ये भाई बहनों के बीच में झगड़ा है? हाँ हाँ सर। क्या बात है। हाँ पिताजी इसीलिए तो जमीन हाँ, खरीद इसीलिए मीडिएशन सर हाईकोर्ट ने कराया। इसीलिए तो पिताजी जमीन खरीद रहे थे अपनी जिंदगी का पसीना बहा बहा के कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी करें। दैट इज नॉट द इशू सर। अरे और क्या? इशू इज फैब्रिकेशन सर। अरे और क्या? फैब्रिकेशन। एक एक बच्चा आपके हिसाब से हड़पने के लिए फैब्रिकेशन करता है, दूसरा बच्चा कहता है कि तेरी ऐसी की तैसी। इसीलिए तो पिताजी पूरा जिंदगी भर पसीना बहाते रहे। पिताजी ने तो सर वसीयत लिखी थी। वसीयत के नाम पे म्यूटेशन कैसे हो सकता है? अरे वसीयत के नाम वो पे वसीयत भी उन्हीं के पास में थी सर, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर इट इज, हाँ व्हाटएवर इट इज, जी। यही तो पिताजी हैं जो जब जब प्रॉपर्टियां पे प्रॉपर्टियां खरीदते रहे ताकि बच्चे उसके कोर्ट कचहरी करें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। चलो अच्छी बातें हो जाइए, आपको सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए कि अगर रिस्पोंडेंट को 1 महीने का समय दे दिया जाए मकान खाली करने के लिए। तो भाई ने भाई को बाहर निकाला है। सर फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? क्या? हाँ, इसके बाद सर हुआ ये है कि दे गो बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड फर्निश द बेल। बिना लिबर्टी के आपने ली। अब आप मेरे पास पे आ जाइए जी। अब आपको मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा। नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे सर हम। नहीं करेंगे ना। आपने विल के ऊपर मांगी है टाइटल। पार्डन सर। विल के ऊपर आपने म्यूटेशन को चैलेंज किया था क्योंकि आपके फेवर में विल थी। यस my lord. नहीं, that is not the issue my lord. In this Mr. case, Counsel, don't try to run away from my query because order is in my hand. yes my lord. Right? If I am giving you an opportunity, try to avail that. Yes my lord. अगर आपको उससे भागना है तो प्लीज कह दीजिए सर I don't want to give reply. नहीं सर। Right, I have got your reply, so fine. I am dictating the order. सर वो क्वेरी Whatever it may be. नहीं वो पूछ तो लीजिए, मैं बता दूं। मैंने बता दिया, आपने कह दिया कि ये क्वेरी नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, ऑन दी बेसिस में मैंने पूछ लिया आपसे, आपने कह दिया कि ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। Why should I repeat my query? सर Whatever it is, 9885 मेरे को प्रेजेंटेशन करने का थोड़ा सा दे दें। आप जो आपको ये बताइएगा कि विल के ऊपर आप अपना म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं। हुआ ये सर कि आपके पिताजी के देहांत के बाद आपका कहना था कि आपके और आपके भाई के फेवर में विल थी, परंतु आपके भाई बहनों ने एक एप्लीकेशन लगा दी, साथ में आपके फर्जी दस्तखत बना के उसके बेस के ऊपर आपने अपना नाम चढ़वा लिया। राइट सर। राइट सर। और फिर आपने उसकी कंप्लेंट की तो कलेक्टर ने पाया कि ये जो दस्तखत हुए हैं ये सब फर्जी हुए। राइट सर। और फिर आपने उसमें वो कंप्लेंट फाइल कर दी, वो कंप्लेंट चल रही है। यस लॉर्ड। फर्जी दस्तखत पेश करना एक अलग ऑफेंस है, वो दैट कैन नॉट बी कंडोन्ड। यस लॉर्ड। पर आपका कहना है कि हमारा मीडिएशन हो गया था, उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी चाहिए थी उस मीडिएशन के हिसाब से। नहीं सर, नहीं कहना। आई एम नॉट दैट, नहीं कहना इशू सर। आई एम नॉट दैट इशू। मे बी सर, द इशू इज, आप ये बताइए मेरे पिटीशन के इशू इज व्हाटएवर इट मे बी सर, इफ यू वांट टू गिव रिप्लाई टू माय क्वेरी देन यू आर वेलकम, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। सर मिस्टर काउंसिल सर, आप लोग ये बता दीजिए आपने कंप्लेंट कितने लोगों के खिलाफ फाइल की? My lord, complaint against all the members which was कितने? 2 4 6 कितने लोगों के खिलाफ? और ये बेल ऑर्डर किसके फेवर में? मात्र एक आदमी के थे। नहीं सर, आगे भी है, देख लीजिए। P1 नहीं आपने कहा ना मजिस्ट्रेट साहब ने गलती कर दी है। हाँ। कौन सा? 29 सर, पेज नंबर 62 P9 my lord, P9 29/5। इसमें क्या लिखा है? फुल स्टॉप। Furthermore, the petitioner is aggrieved by the order dated 29/5/2023, by which the bail bonds furnished by the respondents number 225 were accepted. Once the petitioner has already withdrawn his application under section 439(2) of CRPC, later on, sir, just a minute, then he cannot say that this application for the similar relief is maintainable. However, it is submitted by petitioner that फिर वो 27 वाला आ जाएगा। थैंक यू सर। आइटम नंबर 16। सर हमें तकलीफ पता किस बात की है सर? आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स पे जितना भी समय लेते हैं उस पर नहीं है। हमें तकलीफ उस बात की है जब आपके साथी खड़े होकर कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया सर। और फिर मेरे पास सुनिए, मेरे पास हमारी तकलीफ को भी आंसर करने की ड्यूटी आपकी है कहीं ना कहीं। आप ये मत कह दीजिएगा सर नहीं बोलता तो मैं क्या करूं। नहीं है। अब मेरे पास दो चारे हैं कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स को कटेल कर दूं, या आप लोग अपने साथियों से कहें कि भाई जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो कोर्ट लेती है, भले वो 6 बजे तक बैठे या 7 बजे तक बैठे। आपको परेशानी इतनी हो सकती है कि 4:30 से पहले जो लिया जा सकता था वो 6:30 बजे लिया जा रहा है। राइट सर। परंतु आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि बहस के दौरान कोर्ट को आर्ग्यूमेंट्स कर्टेल करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए? अब आप मुझे ये बताइए, अब तो खत्म हो गया जो भी ऑर्डर हुआ है,
जब आपके आर्गुमेंट्स को कटेल किया जाता है ये समझते हुए कि आपका आर्गुमेंट ये होने वाला है, राइट परंतु आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम समझ गए हैं, या हो सकता है हम गलत समझे हो। जी जी यू हैव एवरी राइट टू कंप्लीट योर आर्गुमेंट, राइट। राइट जब आपको कर्टेल किया जाता है तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, और जब आपका साथी इस बात पे कोर्ट पे कमेंट पास करता है कि आपने हमारे साथियों को 15-15, 20-20 मिनट देते हो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे नंबर नहीं आते हैं, जी हम उसको कैसे डील करें। मेरा ये मानना है कि जो भी लिटिगेंट आया है उसको धैर्यपूर्वक सुनवाई का अधिकार है। आपका केस अच्छा होगा, मेरी नजर में बुरा होगा, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और धैर्यपूर्वक सुनवाई का अधिकार है। उसको जब हमने चालू रखा तो आपके साथियों ने पीछे खींचने की कोशिश की। सर एक मैं निवेदन करना अब मैं आपसे एक निवेदन करना जी। चाहता हूँ, जिसको भी अर्जेंसी होती है हम उसका मेंशन लेते हैं, राइट सर सिवाय जिस दिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है हम हमेशा बैठते हैं। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बैठ चुके हैं यहाँ पे। जी आपको ये तकलीफ हो सकती है कि 4:30 से पहले आने वाला नंबर 6 बजे आए। थोड़ा सा आप भी तो थोड़ा सेक्रीफाइस करो, सही क्योंकि आज आपके साथी को समय दिया गया, हो सकता है कल आपको समय दिया जाएगा। ठीक है सर हम आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, या तो हम आपकी रिक्वेस्ट ना माने और हम नहीं सुनेंगे, 4:30 के बाद नहीं बैठेंगे, हम आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, तो बात समझ में आती। ठीक हम वो भी करते हैं। मैं और सर हम निवेदन करूँ थोड़ा सा अब आप पहले हमारी बातों पे ठीक है कुछ ध्यान दोगे कि नहीं, जी जी नहीं नहीं ध्यान दे रहे सर मतलब अपने साथियों से बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे सर बोलिए बोलेंगे। अब आप बताओ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा था सर कि जो आपने कहा है बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है सर, क्रॉस ऑब्जेक्शन ना रेस करते हुए मात्र 2 मिनट हम लोगों की बहस बस सुन लें आप सर पूरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सर सारी मैं खत्म बिल्कुल clear। तैयार हूँ। जैसे सर सुनिए सुनिए केस सुनिए का भाई साहब, सुन रेवेन्यू लीजिए, केस और सिविल केस नहीं सुन लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी परंतु अगर हमने मुंह बंद कर लिया तो एक रिव्यू आई थी, जी हमने ये मुंह बंद कर लिया तो हमने कहा बोलते रहो जो बोलना है। सर आपने ये प्रश्न नहीं पूछा था मुझसे। अब आप मुझे ये बताइए, सर आपसे हम प्रश्न नहीं पूछे, आपको लगे हमने बहुत अच्छी बहस की है, ऑर्डर आए उन ग्राउंड्स के ऊपर जो आपसे, सुनिए, जी जी जो आपसे पूछे नहीं गए हैं। ठीक है सर अब आपके मन में क्या आएगा, पूछ तो लेते। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा सर फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप मुंह बंद रखिए? नहीं नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा सर मेरा ये कहना है कि जैसे मैं आर्गुमेंट करता हूँ तो मेरे कलीग जो वकील साहब वो शांति से सुनते हैं और जो है वो शांति से सुनते हैं, और जो क्रॉस ऑब्जेक्शन कहना है वो मेरे बाद में वो क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं कि साहब इनके कोई बात नहीं, ये आंसर है, कोई बात नहीं, तो उसमें सर क्लैरिफिकेशन हमको सर 2 मिनट कहने का पूरा मौका मिल जैसे ठीक है ना, हम जैसे अच्छे बात से बंद कर देते हैं बोलना। अरे हम बोलना बंद कर देते हैं ना। नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा झंझट ही खत्म। क्रॉस ऑब्जेक्शन का जैसे हम लोगों तो मेरे भाई जी ऑर्डर मेरे को करना है, बिल्कुल सर मेरे डाउट्स को आंसर करना आपकी नहीं, ड्यूटी बिल्कुल है, करना है, बिल्कुल उनके डाउट्स को नहीं। आई एम नॉट बाउंड बाय देयर आर्गुमेंट्स, आई एम नाइदर आई एम बाउंड बाय योर आर्गुमेंट्स। यस यस माय लॉर्ड अगर मेरे मन में कोई डाउट है, इफ आई गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यू एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी टू विथड्रॉ दैट अपॉर्चुनिटी, नो प्रॉब्लम सर। नहीं नहीं सर That opportunity which I am giving, that is creating all sorts of trouble for me. Sometimes the lawyers are reacting in such a violent manner कि हमको लगता है कि इनसे पूछा क्यों? आप कहते हैं मत पूछो हमसे, वही चीज अब आप मुझे ये बताइए, मेरे जो फाइंडिंग है अबाउट योर टाइटल, जो भी हो, सही हो गलत हो, आपको ये लगेगा कि हमसे पूछा नहीं था? और यही चीज अगर हम बिना पूछे आपके ऑर्डर में लिख दें, आप कहते हैं कि आपको आसमान से बिल्कुल धड़ाम से जमीन पे आते कि ये क्या हो गया, गए थे कुछ और, ये तो पूरा अधिकार गवा के आ गए। वही हो गया था वो नहीं गया, परंतु आपको इतना थोड़ा सा आधा % ही सेटिस्फेक्शन है, पूछा तो था, फालतू का प्रश्न पूछा था, चलो ये भी सोच लो, हाँ पूछा तो था, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया था, ये भी सोच लो, जो सोचना है सोच लो, ठीक पूछा तो था। आप चाहते हैं कि पूछना बंद कर दें? नहीं साहब नहीं मेरा कहने का इंटेंशन ये था, ना तो अजय मिश्रा जी ने इंटरव्यू किया, ना शशांक शेखर जी ने इंटरव्यू किया, तो इसलिए हम उनकी मौन स्वीकृति मानेंगे कि प्रश्न ना पूछे जाए। चलो मेरा निवेदन सर, चलिए सर नेक्स्ट। मेरी अपॉर्चुनिटी समाप्त हो गई है, मेरे को 439(2) में जाने की लिबर्टी दे कैसे दे दूं सर, बिकॉज माय लॉर्ड एज पर भाई साहब, अभी तो कॉस्ट नहीं लगी, एक विड्रॉ कर ली, फिर कहते हैं मुझे फिर से लिबर्टी दे। नहीं सर वो विड्रॉ इसलिए हुई थी, व्हाटएवर इट इज सर, आई हैव ऑलरेडी पास। एक मिनट का समय दे दे, 1 मिनट का सिर्फ समय दे दो। विड्रॉ सर इसलिए हुई थी सर क्योंकि ऐसा है, एप्लीकेशन सर ऐसा है सर, मुझे मालूम है कि जब वकील साहब इंटरफेयर करेंगे तो हम ऑर्डर रख लेते थे। तो एक दिन आपके एक वकील साहब ने बोल दिया, साहब इतने दिन के बाद बाहर आया। जब ऑर्डर अंदर चला जाता है उस वहां पे हमारे पास और बहुत सारे काम होते हैं, बिल्कुल ठीक तो वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं। आज क्या होगा, आज अगर हमें 4:30 बजे उठना भी है तो हमारे पास ऑर्डर्स पूरे डिक्टेटेड होंगे, जो नंबर नहीं आएंगे नहीं आएंगे, परंतु ऑर्डर्स रिजर्व हो गए हैं और सुनवाई हो गई है, तो हो सकता है 2-4 दिन वो पीछे हो जाए। और उसमें भी आपके एक वकील साहब ने आपत्ति लगाई थी, हमने कहा बोर्ड पे लो, आप झगड़ लो बोर्ड पे, हमें क्या है, आप ही के साथियों का समय बर्बाद होगा, मेरा क्या परवाह जा रही है।
मैं सर नहीं, हाँ, ज्यादा सर, समय नहीं लूंगा। ठीक है मेरा सर। सिर्फ इतना कहना है कि मेरे एक अपॉर्चुनिटी जो राइट है वो क्लोज ना करे, कम से कम मैं 439(2) में जाके वो कर सकता हूँ। Whatever it इतना is, इतना ही सब मेरा निवेदन है उसमें सर। whatever it is. जी, next. Item number हाँ भाई 68, सर।